अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम उर्दू बाल भारती 7वीं जमात के सबक नंबर 8 खोजी की बहादुरी इसके सवाल जवाब हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, सरशार का ताल्लुक किस खानदान से था? जवाब, सरशार का ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ कश्मीरी खानदान से था। सवाल नंबर 2, फसाना आज़ाद के कौन से किरदार मशहूर है? जवाब, फसाना आज़ाद के दो मशहूर किरदार मियाँ खोजी और मियाँ आज़ाद। सवाल नंबर 3, सरशार के मज़ामिन किस अखबार में शाया होते हैं? जवाब, सरशार के मज़ामिन अखबार अवध पंच में शाया होते थे। सवाल नंबर 4, सरशार का इंतकाल कहाँ हुआ? जवाब, सरशार का इंतकाल हैदराबाद में हुआ। सवाल नंबर 5, सराय में मियाँ खोजी क्यों चिल्ला उठे? जवाब, सराय में खटमलों ने मियाँ खोजी को खूब तंग किया, इसलिए वो चिल्ला उठे। सवाल नंबर 6, मियाँ खोजी की चीखों पुकार से सराय वाले क्या समझे? जवाब, मियाँ खोजी की चीखों पुकार से सराय वाले समझे कि कोई चोर घुस आया है। सवाल नंबर 7, खोजी का दोस्त कौन था? जवाब, खोजी का दोस्त मियाँ आजाद था। सवाल नंबर 8, आजाद को गुस्सा क्यों आया? जवाब, मियाँ खोजी के चोर कहलाने की बात सुनकर आजाद को गुस्सा आया। सवाल नंबर 9, आजाद ने खोजी का कारनामा सुनकर क्या कहा? जवाब, खोजी का कारनामा सुनकर आजाद ने कहा, आपसे यही तवक्को थी, बहादुर ऐसा ही करते हैं। उसके बाद है मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, सराय में कहराम क्यों मच गया? जवाब, खोजी की चीखों पुकार से सराय वालों की नींद हराम हो गई। वो समझे कोई चोर घुस आया है। हर तरफ लेना पकड़ना जाने ना देना का शोर मच गया। मियाँ खोजी जो ये सब शोर सुन रहे थे वो खुद भी शोरगुल में शामिल हो गए और फरमाया, खबरदार, जाने ना पाए लाना हमारी करोली, ए चोर गेदी ठहरे रहना। इस तरह सराय में कोहराम मच गया। उसके बाद सवाल नंबर 2, मियाँ खोजी की पिटाई क्यों हुई? जवाब, मियाँ खोजी अंधेरे में किसी चीज से टकराए और औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े। वहां कुमार के बर्तन रखे थे, बर्तन चकनाचूर हो गए। कुमार ने जो देखा कि कोई बर्तन पर कूदकर भाग रहा है तो इसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, जाने ना देना। फिर क्या, मुसाफिर हवाली मवाली कोई डंडा लिए, कोई बेत घुमाता, कोई लकड़ी हिलाता, खोजी पर टूट पड़ा और खोजी की जमकर पिटाई हुई। उसके बाद सवाल नंबर 3, खोजी ने शेखी बगाड़ते हुए लड़ाई का वाकया किस तरह बयान किया? जवाब, खोजी ने शेखी बगाड़ते हुए कहा, वल्लाह बस मेरी कैफियत ये थी कि मैं फुलझड़ी बना हुआ था। 10 आदमी इस कंधे पर थे तो 10 आदमी इस कंधे पर, फिर मैं जो फिरा, फिर मैंने किसी को अंटी दी, वो जमीन पर गिर गया, किसी को कमर पर लात मारी और 2-4 तो मेरे रौब से ही जमीन पर गिर पड़े। 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी, जो मेरे सामने आया इसे नीचा कर दिया। एक और कुमार गेदी तो सारी उम्र याद रखेगा कि इसका वास्ता किससे पड़ा था। उसके बाद है बोलचाल। मुनासिब मफहूम के एतबार से मोहरों को जुमलों से जोड़िए। पहला है खातिर तवाजु करना। इसकी जुड़ी लगेगी, अमजद ने अपने बड़े भाई की जियाफत का खास एहतमाम किया। उसके बाद है मौत के घाट उतार देना। इसकी जुड़ी लगेगी, दुश्मनों ने जंगल में घेर कर कत्ल कर दिया। उसके बाद मुर्गी की एक टांग। इसकी जुड़ी लगेगी, मिर्जा साहब हमेशा अपनी बात पर अड़े रहते हैं। उसके बाद बात का बतंगड़ बनाना। मामूली से वाक़े को चाचा छक्कर ने बढ़ चढ़कर पेश किया। उसके बाद है इबारत आमूजी। आपको ये इख्तिबास पढ़कर सवालों के जवाब देना है जो इस तरह से है। सवालात। पहला सवाल है, ये सबक किस नावल से लिया गया है? जवाब, ये सबक मशहूर नावल फसाना आजाद से लिया गया है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, नावल के कौन से किरदार मशहूर है? जवाब, मियाँ खोजी और मियाँ आजाद इस नावल के मशहूर किरदार है। उसके बाद तीसरा है, मायने लिखिए। जिंदा जावेद, तस्वीर कशी, मार मार कर दुरुस्त करना और सवाल पजीर। जवाब, जिंदा जावेद हमेशा जिंदा रहने वाला। उसके बाद तस्वीर कशी, तस्वीर खींचना, तस्वीर बनाना। उसके बाद मार मार कर दुरुस्त करना, मार पीट कर सीधा करना। जवाल पजीर, खत्म होना, कम होना। उसके बाद सवाल नंबर 4, खोजी के किरदार की खासियत क्या है? जवाब, खोजी एक शेखी बगाड़ने वाला शख्स है। खोजी जैसे किरदार किस माशरे में पैदा होते हैं? जवाब, खोजी जैसे किरदार जवाल पजीर माशरे में पैदा होते हैं। यहाँ ये वीडियो खत्म होती है बच्चों। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।